Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Shabana and I'm here with a new video. मैंने परसों के वीडियो में आपके साथ एक ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में शेयर किया था जो कि थी एक्सेंचर की तरफ से फॉर द रोल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट। इस जॉब के लिए सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड बी टेक एम ई एम सी एम टेक को छोड़ के बाकी सारे ग्रेजुएशंस अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन के लिए जॉब रोल है फ्रॉम द कंपनी एक्सेंचर एंड इसके लिए 2022 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 2021 या 2020 बैच से बिलोंग करते हैं तो सेम पोस्ट के लिए थोड़े दिनों पहले एक्सेंचर ने रोल अनाउंस किया था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों बैच अप्लाई कर सकते हैं। Link will be different for 2020, 2021 and another link is for 2022. So basically there are two links. Okay, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बैच के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। जिस बैच में आप हैं उस बैच की लिंक से अप्लाई करें। ओके अगर आपने मेरा 2022 वाला वीडियो नहीं देखा है फॉर द रोल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट ऑफ कैंपस ड्राइव, देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा तो आप उसको जाके देखिए। एंड इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन प्लीज डू अप्लाई फॉर दैट ऑफ कैंपस ड्राइव बिकॉज वी ऑल नो एक्सेंचर इज इंडियाज लीडिंग MNC। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से आपको एक ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई करने का मौका मिल रहा है एंड यू कैन गेट अ जॉब इफ यू परफॉर्म गुड इन द रिटन एंड इंटरव्यू obviously, and the package for this will be between 3 to 4 LPA. So for the fresher this is a very good package for the non technical graduation. Okay, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में फॉर दिस रोल बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाला था तो आई गेट सो मैनी कमेंट्स कि इसमें हम काम क्या करेंगे, इसमें काम क्या करना पड़ेगा हमें। ओके तो आज हम वो बात करेंगे। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस के बारे में कि आपको रिटन के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये सारी आज हम बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए। ओके सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर ऐप एंड क्लाउड इंजीनियरिंग, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इश्यूज विद इन एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, drive resolution of functional, technical, and infrastructure issues for clients, and guide clients with a variety of expertise from user and admins and developers in overcoming technology challenges, and focus on driving automation, self-service, and evolving cloud infrastructure environment. Second है project control services, enable program management and increase the overall equity of overall quality of technology delivery, support projects in the technology delivery centers by tracking and managing project management office activities, proactively monitor, manage, report on execution of deliverables and solve issues, manage multiple stakeholders to align priorities and direction. And third will be low or no code app development, so develop active applications using a low code development platform, setting up and configuring system for each client's unique requirements, and work with three key elements from builders, pre-built templates, and drag and drop visual interface, entity builder. Research and analyze internal business process with the scope of optimizing and automating them. Test automation engineering, creation of test design, test process, test cases, and test data. Apply business and functional knowledge, including testing standards, guidelines, and testing methodology to meet the team's overall
test objectives, responsible for designing testing scenarios for usability testing, prepare all reports related to software testing carried out, analyze the results, and then submit the observations to the development team. Okay, सो दीज विल बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक सपोर्ट काइंड ऑफ रोल मिलेगा जिसमें आपको ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट्स। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि अभी आपका ये सपोर्ट रोल है तो इसमें क्या करियर ग्रोथ है। सो बेसिकली सपोर्ट रोल्स में भी करियर ग्रोथ होता है, बट इफ़ यू वांट कि आपको सपोर्ट रोल में काम नहीं करना है तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं कंपनी तो थोड़े टाइम के बाद व्हेन यू डेवलप सम like some skills and you are familiar with corporate world, you are familiar with corporate culture, तो एक साल में या फिर 2 साल में आप अपना रोल अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चेंज करा सकते हैं, बट उसके लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। लाइक आफ्टर ऑन हैविंग अ सपोर्ट रोल आपको अपने स्किल्स डेवलप करनी है कि आपको कितना टेक्निकल आता है, कौन सी लैंग्वेज आती है, ये सब चीज़ें अगर आप डेवलप करते हैं अपने अंदर और ये शोकेस करते हैं कंपनी को, सो यू मे हैव अ चांस दैट यू कैन चेंज योर रोल फ्रॉम अ सपोर्ट टू अ मेन रोल, और आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। लाइक आप किसी भी टेक्निकल रोल में, किसी भी डेवलपिंग के रोल में जा सकते हैं। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। सो यू कैन स्टार्ट योर करियर फ्रॉम विद इन, क्योंकि आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें अप्लाई करके या अपना करियर का शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई रोल के बारे में बात। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। सो आपका बेसिकली 3 राउंड होने वाला है यहाँ पर, बेसिकली 4 राउंड होने वाला है, 4th विल बी योर इंटरव्यू। उसके पहले रिटन में आपको 3 राउंड होगा। जो सबसे पहले आपका असेसमेंट है वो आपका कॉग्निटिव असेसमेंट होगा। अगर आप कॉग्निटिव असेसमेंट क्लियर करते हैं एंड अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट के लिए फिल किया हुआ है, क्योंकि ये टेक्निकल असेसमेंट जो है वो ऑप्शनल है, आप इसको ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो कॉग्निटिव असेसमेंट को क्लियर करने के बाद अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट ऑप्ट किया है तो डायरेक्टली रिजल्ट आपका आ जाएगा कॉग्निटिव असेसमेंट का, और उसके जस्ट बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा इफ़ यू क्लियर कॉग्निटिव असेसमेंट। ओके, जिन लोगों ने टेक्निकल असेसमेंट के लिए ऑप्ट नहीं करा है उनको कॉग्निटिव असेसमेंट अगर वो क्लियर करते हैं तो सीधा उसके बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट देना होगा। और जो लोग टेक्निकल असेसमेंट ऑप्ट करते हैं वो टेक्निकल असेसमेंट के बाद उनका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, एंड अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट को क्लियर करते हैं देन यू विल हैव योर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं सो आपको मेनली इन 95% केसेस कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे फॉर दिस रोल। ये बात मैं आपको प्रीवियस ईयर लाइक प्रीवियसली जो 2020 एंड 2021 के लोग कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके बेसिस पर बता रही हूँ, बिकॉज आई गेट सो मैनी कमेंट्स दैट देयर विल बी दैट देयर वाज नो टेक्निकल क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। ओके, सो इन 95% केसेस आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, दैट विल बी अ काइंड ऑफ HR इंटरव्यू। सो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर द 5% केसेस, रिमेनिंग 5% केसेस आप थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ सकते हैं, और अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट को ऑप्ट करा हुआ है तो आपको टेक्निकल के लिए प्रिपेयर करना होगा थोड़ा बहुत, जो भी आपने रिज्यूम में लिख रखा है या जो भी लैंग्वेज और जो भी चीज़ आपने रिटन में दे रखी है टेक्निकल असेसमेंट में, उन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज दी ऑल दी एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट के डिटेल सिलेबस के बारे में। सो देयर यू विल हैव 20 to 25 questions and you will get 50 minutes, and the CoCubes platform is used. CoCubes बेसिकली एक टेस्ट होता है, एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे MCAT, E-LITMS ये सारे टेस्ट होते हैं, वैसे ही एक CoCubes भी होता है, तो उनका प्लेटफॉर्म यूज़ होगा इस टेस्ट में। तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं CoCubes प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका टेस्ट होने वाला है। सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट। ओके, this is the written test and this round is elimination round. It has 3 sections. The following are important topics to took
लुक आफ्टर फॉर इन ईच ऑफ दी सेक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड देन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, आपका 3 ये सेक्शंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम अलजेब्रा इक्वेशंस, प्रोग्रेशन, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, logarithmic, simple and compound interest, trigonometry, divisibility, series and progression, SCF and LCM, areas, number and relations and functions, pipes and cisterns, time and work, probability and permutation and combinations, and percentage, speed and distance, average, geometry. These are the topics for numerical ability. अब आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पर। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दी टॉपिक्स अरेंजमेंट्स, विजुअल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, फ्लो चार्ट्स, विजुअल रीजनिंग, डीआई, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, एग्री, डिसएग्री, साइकोमेट्रिक, डायरेक्शनल टेस्ट, analogies, seating arrangements, infrared meaning, logical sequence. These are the topics for your analytical reasoning. And written communication की बात करें, so you will have questions from sentence correction, prepositions, grammar, reading comprehension, synonyms and antonyms, idioms and phrases, speech and tenses, article and sentence selection, spotting error and sentence arrangement. These are the topics for your written communication. So written communication will be the part of your cognitive assessment. Cognitive assessment में basically 3 part होंगे, your numerical ability, analytical reasoning and written communication. ये आपका अराउंड 50 मिनट का एक टेस्ट होगा जिसमें आपको ये इस टेस्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा टू प्रोसीड फर्दर। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे टेस्ट प्रोसेस में, नहीं तो आपको वहीं से क्विट करना पड़ेगा, वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से फॉर कॉग्निटिव असेसमेंट, बिकॉज दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेज। अब आप प्रिपेयर कहाँ से करें? सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन इंडियाबिक्स। इंडियाबिक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंडियाबिक्स पे आप सारे तीनों सेक्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस राउंड। और यू कैन ऑल्सो चूज टू गो टू फेस्ट प्रेप वेबसाइट। अगर आप फेस्ट प्रेप की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं एंड वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस। तो आप वहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉग्निटिव असेसमेंट। ओके, सो बात करते हैं राउंड 2 की, विच विल बी योर टेक्निकल असेसमेंट, जो कि एक ऑप्शनल राउंड होगा। यहाँ पर आपको 40 मिनट मिलेंगे इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 40 क्वेश्चंस ऑन कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस। Then you will have pseudocodes, you will have fundamentals of networking and security and fundamentals of cloud. ये सारे टॉपिक्स हैं फॉर दी टेक्निकल असेसमेंट, जो कि एक ऑप्शनल राउंड होगा। 40 मिनट्स के अंदर आपसे अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन सारे टॉपिक्स पर, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर टेक्निकल राउंड आपका कम्युनिकेशन राउंड होगा, विच विल बी योर राउंड 3। इसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल रिसीव होगा, उसमें आपको एक सेपरेट लिंक मिलेगी। तो ये आपका एक डिफरेंट डे पे होगा, like after completing your cognitive and technical assessment, some other day you will have your communication test if you clear both the round, which is cognitive and technical assessment. Okay, communication test जो है आपका होगा around 30 minutes का। an Accenture communication test is basically an online test to check the candidate's language and spoken ability. It is a communication test that will assess you on the following sections, जो कि है सबसे पहला reading. In this round you will have 8 sentences that are going to display on screen in text form. You just have to read it loudly in the window for 20 to 30 seconds, and the interviewing audio will direct you to read sentence number 1, and then within a few seconds you will have to read it out loud with proper pronunciation, and the same process can go for a couple of sentences.
सेकेंड होगा आपका रिपीटिंग सेंटेंसेस. ऑन दिस राउंड यू विल बी गिवन 16 ऑडियो सेंटेंसेस. You have to clearly listen this what the audio reads, probably a sentence, and then repeat it loudly, which will test your pronunciation ability. Then you will have jumble sentence. So there will be 10 jumble sentences. Audio will be given. You will be given a jumble sentence which you will have to unscramble and read aloud. Questions and answer. There will be 24 easy questions asked orally, and there will be no text that is displayed on the screen. You will have to answer each question in 1 or 2 words, like how was your day. Okay, so these type of easy questions they can ask. Storytelling. Here you will be made to listen to an audio, probably a short story twice. The click is that you will have to grab the story and repeat it in your words when asked, like a short snippet within 30 seconds. And lastly, you will have open questions, and audio questions will be asked to you, and you will have a minute to answer it, followed by another questions like what are your thoughts on the coronavirus. These type of open questions they can ask. So this will be your communication test. So communication test अगर आप पास करते हैं then you will get an email for interview. Round 4 will be your interview, जिसमें आपसे basically टेक्निकल तो नहीं होगा. कुछ कुछ केसेस में टेक्निकल हो सकता है, बट अगर मैं प्रीवियसली कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस की बात करूं, सो दे गॉट ओनली फॉर HR इंटरव्यू. देयर वाज नो टेक्निकल क्वेश्चंस. इन फ्यू केसेस यू कैन लाइक एक्सपेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस. अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट दिया हुआ है तब तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सो बेसिकली द टास्क हेयर इज टू क्लियर द cognitive assessment and technical. All the written assessment you need to clear first, then interview will be easy for you because there will be no like technical such questions. Okay, so अगर आप एक बार written पूरा complete कर लेते हैं then there are so many chances आपका बढ़ जाता है कि आप इस role के लिए select हो जाएंगे. Okay, so this is all for the written test and the roles and responsibility. I have covered here all the things and the detailed syllabus I have covered. So राउंड 4 जो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसका वेट कर सकते हैं बिकॉज फर्स्टली यू विल हैव योर रिटन. तो अभी आप अपने रिटन पर फोकस करिए और उसके लिए प्रिपेयर करिए. यू कैन गो टू इंडिया विक्स एंड फेस प्रेप वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा. वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी. ओके, वहाँ से वो करने के बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं वीडियो बना दूंगी और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज सो मेनी कैंडिडेट गॉट हेल्प फ्रॉम देयर फॉर 2020 एंड 2021 बैच. ओके, सो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस ड्राइव में बैठने वाले हैं, जो इस ऑफ कैंपस ड्राइव में पार्ट लेने वाले हैं. और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो. एंड प्लीज गाइड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वी मेक सो मच एफर्ट्स. इट टेक्स सो मच एफर्ट्स टू like update every day on the off-campus drive and job openings. So please do subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss any update. Okay, thank you.